मुंबई में डिंडोसी विधानसभा में दर्जनों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। ये ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली। जिस तरह से डिंडोसी में वार्ड स्तर पे लोग जुड़ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा असर आगामी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में फायदा होगा। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के नेताओं की ये पहल भाजपा को अच्छा फायदा दे सकती है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीजेपी नेता चंद्रपाल सिंह बूथ स्तर पर भी दिल लगा के पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। चंद्रपाल सिंह कार्यकर्ताओं के बीच सदैव जुड़े रहते हैं। शायद यही वजह है कि लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वहीं प्रमुख रूप से राकेश पांडे, दिवेश यादव, ब्रजेश सिंह, संतोष यादव, राजन सिंह, आरबी यादव, सुमन तिवारी, शशि भूषण सहित तमाम लोग रहे। व्यापारी नेता रफीक चंदेजा सहित दर्जनों लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। की अगुवाई जो है प्रमुखता से देखी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है, पार्टी को कितनी मजबूती मिल रही है जो बूथ स्तर पे और वार्ड स्तर पे लोग जुड़ रहे हैं? आज हम लोग आदरणीय श्री मोदी जी के बातों से हम लोगों से जुड़ रहे हैं और लोग हमारे साथ काफ़ी अच्छी तरह से लोग ज़मीनी स्तर पर चल के जुड़ रहे हैं और हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे से इसको पूरा करें। सर, महानगर पालिका की क्या तैयारियां चल रही हैं निचले स्तर पे? चूंकि बूथ जो है वो मजबूत होना चाहिए, छोटा चुनाव है लेकिन देश का सबसे बड़ा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि हम महानगर चुनाव तो पूरा जीतना चाहते हैं, पूरी तरह से हमारी तैयारी है, लेकिन अभी कुछ अंदर की ऐसी बातें हैं जो हम नहीं कहना चाह रहे हैं कैमरे के सामने। और हमने अपनी तरफ से अपने पूरे जमीनी स्तर से लेकर लोगों को जोड़ा गया है, लोग पूरी तैयारी में हैं और आगामी चुनाव में 2024 में रिजल्ट आ जाएगा। कर्नाटक का रिजल्ट आया, काफ़ी भाजपा के लिए खराब रहा। वहीं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव काफ़ी अच्छी रही भाजपा की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पे चूक हुई जो कर्नाटक में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, कर्नाटक का ऐसा था कि इसमें मुझे लगता है कुछ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शायद मेरे ख्याल से वो सो गए या एक्टिव नहीं थे वहाँ पे कुछ किसी तरह से, शायद क्योंकि 75% वहाँ होने के बावजूद भी वहाँ हारे हैं, तो तकलीफ की बात तो है ही है, लेकिन लोगों में वहाँ एक्टिविटी नहीं दिखाई गई, इसलिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं इस समय भी। जी, और सर, दो लोग आपके बगल में खड़े हैं, एक तरफ महिला शक्ति, एक तरफ जो है साहब हैं, तो क्या इसका असर रहेगा आगामी चुनाव में और इनको आपकी तरफ से क्या क्या उपदेश दिए गए हैं, किस स्तर पे काम करना है, ये क्या तैयारियां हैं? एक्चुअली हमारे आदरणीय मोदी जी के बोलने के अनुसार हमारे उनके बातों से हमें ज़मीनी स्तर पर रह के काम करना है और आगामी जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारी करी है और हमें चुनाव किसी भी हाल में जीतना है। कहना चाहेंगे, आज भारी मात्रा में लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह कहीं कर्नाटक का चुनाव तो नहीं है? देखिए, कर्नाटक का चुनाव एक राष्ट्र का मुद्दा तो है नहीं। कर्नाटक का चुनाव एक कर्नाटक को हम जैसे एक प्रांत के रूप में है, वहाँ का निर्णय अलग है और बाकी हर जगहों के निर्णय अलग हैं और लोगों का जुड़ाव जो है वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ और मोदी जी की तरफ हमेशा से है और आज भी है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति समर्पित कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जो कि पहले राष्ट्र को मानती है फिर अपने घर को मानती है। तो हम लोग सबका साथ सबके विकास के मोदी जी के नियमों पे चलते हुए सबके विकास के लिए कार्यरत है और इसके लिए लोगों का जुड़ाव हमारी तरफ ज़्यादा है। डिंडोसी विधानसभा के मंडल का जो है सर्वे सर्वा आपको बनाया गया है, कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए आप लोगों को बूथ स्तर पर ज्वाइन करवा रहे हैं। आगामी जो महानगर पालिका के चुनाव हैं, इसका उस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव का असर अगर हमारे बूथ का एक बूथ अध्यक्ष, बूथ की पूरी टीम समझ सशक्त है तो फिर चुनाव पर असर तो पड़ना ही है, क्योंकि यह कुछ आंतरिक बातें हैं जो कि हम लोग ऑन कैमरे नहीं बोल सकते,
तो बूथ अगर हमारा मजबूत है तो पूरा वार्ड मजबूत है, तो प्रभाव तो पड़ना ही है। लोगों को जय श्री राम। जय सर, मेरा नाम सुमन तिवारी है। मैं उत्तर भारतीय मोर्चा में उत्तर पश्चिम जिला से सचिव का पद नियुक्त की गई हूँ। सुमन जी, आज महिला शक्ति आपके साथ खड़ी है जी, कितना अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि नारी आगे चलती है, उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग आते हैं। महिलाएं फर्स्ट हैं हर एक कार्य में। जागरूक किए हमारे हिंदुओं को, और हमारे बच्चों का भविष्य मोदी जी में दिख रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि इतना कमल खिलाओ कि कीचड़ दिखाई ही ना पड़े। जो हमारी विरोधी पार्टी है वो कमल में मतलब दलदल में ऐसा गिरे कि वो डूब जाए और मालूम न पड़े कि विरोधी पार्टी किधर गई। जया जी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की मुख्य वजह क्या रही? एक्चुअली मोदी जी ने इतने अच्छे काम किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है कि मतलब जो जिसको उम्मीद नहीं थी वो मोदी जी ने करवाया है, सबसे बड़ी चीज़। और ऐसे बहुत सारे काम है जिसका जो पॉसिबल नहीं था, यहाँ तक कि कांग्रेस आई, सब लोग आए, उन्होंने करके नहीं दिया। ऐसा झूठा दिलासे दिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिया, लेकिन जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई वो मोदी ने करके दिखाया है। गरीबों को मतलब जीने का एक बहुत बड़ा ये किया उन्होंने, इसलिए मोदी सरकार को मैंने ज्वाइन किया। और मैं हमेशा अपने जीतेगी जब तक मैं रहूँगी तब तक मेरा वोट मोदी जी को रहेगा। सर, एक सवाल आपसे। आपने कहा कि पहले आप एनसीपी में थे, एनसीपी शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था, इस वजह से आपने भी रिजाइन कर दिया एनसीपी? नहीं साहब, एनसीपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो सेकुलर तो बोलते हैं लेकिन सबसे बड़े जातिवादी हुए हैं। उनके विचारधारा के हिसाब से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, क्योंकि बीजेपी में बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कम से कम वो खुला तो बोलते हैं, लेकिन एनसीपी में खुला नहीं बोल के हमारा शोषण हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया। कहना चाहेंगे आप, कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद एक्टिव हो गई है आपकी टीम, लोगों को जो है भाजपा ज्वाइन करवा रही है, तो इसके पीछे का क्या वजह है? नहीं, भाजपा कोई ज्वाइन नहीं करवा रहा है, और कर्नाटक चुनाव के बाद में कोई नया हो रहा है ऐसा भी नहीं है। कर्नाटक का चुनाव एक राज्य का विषय है, वहाँ की कुछ परिस्थितियाँ होगी, इसके लिए वहाँ पे शायद हमारी पार्टी को लोग कम पसंद किए। लेकिन आज देश भर में राष्ट्रीय स्तर पे आप देखने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की चाह लोगों के मन में आज भी है। आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हमारी महिलाएं खड़ी हैं, अभी पार्टी से ज्वाइन हुई, जो कि कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद ही है। एक तरफ हमारे मुस्लिम भाई हैं। न्यूज़ वेव्स के लिए मुंबई से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।